गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। सारे बच्चे अपने अपने घरों में हैं, तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट शुरू किया है और आज हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग सब जानते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पैदा करती है। बेसिकली अगर हम समझें चार्ज के बारे में, चार्ज इज द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी। अगर कोई बॉडी जो न्यूट्रल है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो बैलेंस है ये चेंज हो जाता है, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं तो हम कहते हैं बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम कहते हैं कि बॉडी एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब है कि चार्ज जो होगा वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट मीन्स इफ़ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट with an uncharged body, the uncharged body become charged due to the transfer of electron from one body to the another. यदि कोई चार्ज बॉडी है उसको एक अनचार्ज बॉडी के संपर्क में रखते हैं तो अनचार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब है कि चार्ज ट्रांसफ़र के दौरान मास का भी ट्रांसफ़र होता है, अर्थात चार्ज का एग्जिस्टेंस बिना मास के एग्जिस्टेंस के पॉसिबल नहीं है, लेकिन मास का एग्जिस्टेंस चार्ज के एग्जिस्टेंस के बिना पॉसिबल है। तो सो द प्रोसेस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उस बॉडी पे मास जरूर होगा, और चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान मास का भी ट्रांसफ़र होता है। इट मीन्स अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, इट मीन्स उसका मास पहले से बढ़ गया है। और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब उसका मास कम हो गया है, क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो एक फिक्स यूनिट ऑफ या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। अब इसको सीधे शब्दों में हम समझेंगे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है किसी बॉडी पर। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि चार्ज बेसिकली है क्या, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स बेसिकली इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अगर हम समझें मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, तो अगर हम जानें एक ही इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है। अर्थात किसी भी बॉडी पर जो भी टोटल चार्ज होगा वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा। अर्थात अगर हम इसको इक्वेशन से समझें, किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू एन ई, Q is equal to Ne, where N is equal to 1, 2, 3, 4 anything, and E is equal to charge on a single electron। और हम लोग जानते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अर्थात किसी भी बॉडी पर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का मिनिमम चार्ज हो सकता है। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इसको सबसे पहले फैराडे ने सजेस्ट किया था, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो मिल्किन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था। तो यहाँ से एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो चार्ज होता है जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी करता है, और बाय कन्वेंशन ये जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है
वो एल्जेब्रिक सम होगा जितने भी इंडिविजुअल चार्ज होंगे. It means total charge of a system is the algebraic sum. It means sum is taking into account with proper sign. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन लिया जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन लिया जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी के हिसाब से टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम. अर्थात अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जो किसी और चीज के संपर्क में नहीं है तो समय के साथ उसके चार्ज में, टोटल चार्ज में कोई बदलाव नहीं होगा. इट मीन्स, इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो, सबके लिए ये होल्ड करता है. जितनी भी, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे केमिकल हो. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि चार्ज इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट का मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो उसमें चार्ज जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. अर्थात चार्ज जो होगा वो, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसी भी रिस्पेक्ट में लें, चाहे वो एक्स वाई जेड किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले, हम कोई भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करें उसमें वो चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि चार्ज जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईदर. इसका मतलब एक जैसी प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को आकर्षित या अट्रैक्ट करेंगे. इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्ब्स लॉ. क्लियर. थैंक यू.